गन्ने की खोई को आपने खूब देखा होगा और ये मीठी चेरी की खोई है। मीठी चेरी की खोई और मीठी चेरी की ये पत्तियां होती हैं, इनका भी उपयोग किया जाता है। तो जब इनके उपयोग में अभी तक केवल हम एक जलाने के लिए, ईंधन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान में इसके एक बड़े दूरगामी प्रयोग हुए हैं और आने वाले समय में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो उसको धो के, सुखा के और इस रूप में हम पाउडर के फार्म में तैयार कर लिया जाता है। इस पाउडर के फार्म में तैयार करने के बाद में फिर उसके बाद में हम अलग अलग तरह के 3 बेसिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो दिन दूर नहीं कि जब किसान को मीठी चेरी से भी फायदे होंगे। मीठी चेरी कई काम में आती है। उसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में आती है। उसका जो तना है, उस तने से सिरप बनता है, शुगर सिरप बनता है और उसकी खोई से इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इन दिनों सबसे बड़ी चीज़ है कि वेलिनिन की चर्चा हो रही है। वेलिनिन यानी वेलिना जो होती है आइसक्रीम या वेनिला, जो हम बहुत तरह के बेकरी में यूज़ करते हैं, वेनिला फ्लेवर की बात होती है, वो यही वेलिनिन है। अभी तक जो है वेलिना पोट एक अलग तरह के मतलब एक पौधा था, उससे हमें प्राप्त हो रही थी, लेकिन इसी चेरी से ये वेलिनिन भी प्राप्त होती है और जिसकी जो परफ्यूमरी में भी इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल वैसी ही स्मेल है। जैसा कि आज हम आपको आज दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी मीठी चेरी है, जिसकी आजकल पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये मीठी चेरी की बगास है और ये उसकी लीव्स है, मानी पत्तियां हैं, और ये डिफरेंट उसकी स्टेजेस हैं। पहले हमने मतलब ये हमारी मोटी मोटी है, फिर उसको हमने और ग्राइंड किया तो ये हमारा महीन हो गया है। तो जो इसको हम बोलते हैं मेनली बगास यानी कि खोई। जो हमारा ये खोई है, इसमें हमारे मेनली जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 चीज़ें आप बोल लीजिए जो मेन हैं। पहला तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें हेमीसेलुलोज मिलता है। सेकंड हमारा इसमें हमें सेलुलोज मिलता है। थर्ड हमारा मिलता है लिग्निन। ये तीनों कंपोनेंट्स हम अलग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो हमारे वैल्यू एडेड्स प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिग्निन बेस्ड है। लिग्निन से हमने वेनिलीन, जो ये मीठी चेरी से बनाया गया है, इसमें हमारा जो प्रोसेस है, पहले तो हम इसको एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि वो ऑटोक्लेव प्रोसेस होता है। आपने पहले भी देखा है कि ऑटोक्लेव में बताया गया है डाइटरी फाइबर के उसमें कि ऑटोक्लेव में हमने फर्स्ट स्टेप किया कि हमने उसको एसिड ट्रीटमेंट दिया। सेकेंड हमने उसको एल्गली ट्रीटमेंट दिया, फिर उसको हमने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर मतलब छानना, उसको छाना, उसके पार्टिकल्स अलग किए। एक हमारा आया लिक्विड और एक हमारा आया सॉलिड पार्ट, जो हमारा सेलुलोज हो गया। जो हमारा लिक्विड पोर्शन आया उसको हमने फिर से ट्रीटमेंट दिया, उसमें हमने पीएच मेंटेन करके लिग्निन निकाला। लिग्निन निकालने के बाद उसको भी हमने ड्राई किया अवन में। आप देख सकते हैं ये हमारा अवन है, इसमें हमने ड्राई किया। टेम्परेचर हमने 60 रखा था, क्योंकि इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो वो जल जाएगा, तो वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लिग्निन था, लिग्निन को हमने लेके उसका ऑक्सीडेशन कराया, नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडेशन कराने के बाद फिर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो हमें वेनिलीन मिला। वेनिलीन आप जानते ही हैं हमारे लिए कितना यूज़फुल है। फूड इंडस्ट्रीज़ में लोग फ्लेवर पसंद करते हैं, वेनिला फ्लेवर उसमें यूज़ होता है। इस समय हमारा परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है और भी जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। अब जब आपने इसको पेरा तो इससे खोई भी निकली, बगास भी निकली। आप इस बगास का क्या करेंगे? क्योंकि हम ये चाहते थे कि पूरी की पूरी स्वीट सोरगम वैल्यू चेन का उपयोग हो, हर चीज़ का उपयोग हो और उससे ऐसे मूल्यवर्धक पदार्थ मिले जिससे किसानों की भी आय बढ़ सके, उद्योग भी लग सकें, छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर भी आ सकें। और जब इस तरीके के कुटीर उद्योग या एमएसएमई सेक्टर आएगा तो एम्प्लॉयमेंट, रूरल इकोनॉमी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो खोई इसकी निकली, उस खोई को आप ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने उससे कुछ अन्य मूल्यवर्धक जो है वो पदार्थ बनाए। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने बनाई उससे वो बनाई वेनिलीन। आप आइसक्रीम खाते हैं, आम जन के पास जाएँ तो वो आइसक्रीम खाता कहता वेनीला फ्लेवर दे देना, या आप केक पेस्ट्री भी खाएंगे तो वेनीला फ्लेवर बहुत चलता है। ये जो वेनीला फ्लेवर है ये वेनिलीन से आता है। हमने इसकी खोई से ये वेनीला फ्लेवर भी बनाया, अन्यथा ये वेनीला पॉट से बनता था। तो आपने एक ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट बनाया इससे, जिसका कि बहुतायत में उपयोग होता है। ये राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के जो शोधार्थी है उन्होंने इसको तैयार किया है।
इसको तैयार करने में ममता शुक्ला का हाथ है, डायरेक्टिव फाइबर का तैयार करने में हिमांशु मिश्रा का हाथ है। तो इस तरह के जो शोधार्थी हैं, इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें आएंगी, और आएंगी तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इससे किसानों को कई ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे, और उनके लिए जो सरकार कहती है कि हमें किसानों की आय को दोगुना करना है, वो आय भी दोगुनी हो जाएगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, कानपुर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।